एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, वो 7 साल की होती है, वो रास्ते में जा रही होती है, फिर उसका किडनैप हो जाता है। लेकिन 2 साल तक उन किडनैपर्स ने उसकी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया और अपनी बेटी की तरह उसको पाला-पोसा, उसका पालन-पोषण किया, उसको शिक्षा पर ध्यान दी, उसके कपड़ों पर ध्यान दिया, उसके शरीर पर ध्यान दिया। लेकिन उसके बाद 7 सालों तक उसे बंधक बनाकर रखा, एक नौकरानी की तरह रखा। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों किया? असल में पूजा अपने भाई रोहित के साथ अंधेरी में अपने स्कूल के लिए जा रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद उसने कभी अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। उसकी और उसके भाई से आपस में कुछ कहासुनी हो जाती है, जिसके कारण उसके भाई से उसका झगड़ा होता है। तो वो पास ही में जाकर अकेले बैठ जाती है और फिर वहाँ पर एक दंपत्ति आते हैं जो ये कहते हैं, बेटा तुम्हें बिस्किट चाहिए, तुम्हें चॉकलेट चाहिए, मैं दिलाता हूँ। और उसी बहाने से उसको वहाँ से किडनैप करके अपने घर ले जाते हैं। और जिस दंपत्ति ने पूजा को किडनैप किया था, एक्चुअली उनके कोई लड़का या लड़की नहीं थी, इसलिए उन्होंने पूजा को किडनैप किया और 2 साल तक अपने बच्ची की तरह, अपनी बेटी की तरह, अपने सगे की तरह उनका ख़्याल रखा और पूजा को एक अच्छे से हॉस्टल में डाला, उसकी पढ़ाई पर खर्चा किया, उसको व्यक्तिगत तौर पर रोज़ मिलने जाते थे और उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फ़ील कराते थे कि वो उसी के पेरेंट हैं। शायद पूजा भी अब उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसके बाद जो चीज़ हुई, वो बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी पूजा के लिए एक बार फिर से उसकी लाइफ़ में। क्योंकि इन दंपत्तियों के कोई बेटा या बेटी हो जाता है और जैसे ही उस बेटे या बेटी का जन्म होता है, ये दंपत्ति उसके साथ बर्बरता करने लगते हैं, उसको हॉस्टल से वापस घर बुला लेते हैं और फिर उसको 2-3 सालों तक तो उस बच्चे का ख़्याल रखने के लिए उसको रखते हैं घर में नौकरानी की तरह, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगते हैं। एक दिन उन दंपत्तियों में से जो पति होता है, वो शराब के नशे में आता है और सारा सच पूजा को बता देता है कि हम तुम्हारे असली माँ-बाप नहीं हैं, तुम्हारे असली माँ-बाप कोई और है। तो वो लड़की बहुत ज़्यादा सहम जाती है, डर जाती है। बाद में वो यूट्यूब पर सर्च करती है कि 2013 में कौन-कौन किडनैप हुआ था, क्योंकि उन दंपति में से जो पति था उसने दारू के नशे में सब कुछ उगल दिया था पूजा के सामने कि 2013 में हम तुमको वहाँ से लेके आए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, बहुत सारी बातें कही। तो उसने यूट्यूब पर सर्च किया कि कोई पूजा नाम की लड़की 2013 में हुई थी, तो वो उसके डिटेल्स गूगल, फेसबुक, यूट्यूब हर जगह पर सर्च करने लगी और लकीली उसको वो पोस्टर मिल जाता है जहाँ पर उसकी खोज के लिए लोगों ने जारी किए होते हैं और उनमें से 4 नंबर होते हैं। 3 नंबर को तो वो मिलाती है तो वो स्विच ऑफ आते हैं, लेकिन चौथा नंबर जब वो ट्राई करने वाली होती है तो उन दंपत्तियों की आँख खुल जाती है और वो जान जाते हैं कुछ गड़बड़ है, तो वो फ़ोन रख देती है। लेकिन बगल की एक मेड होती है जो घरों में खाना बनाने का और साफ-सफाई करने का काम करती है, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। उसको वो ये सारी चीज़ें बताती है, वो इस चीज़ को खोजती है और जो चौथा नंबर होता है, वो पूजा के असली माँ-बाप के पड़ोसियों का होता है। वो उस पर कॉल करती है और तब उसको पता चलता है कि उसके असली माँ-बाप कौन हैं। पुलिस की सहायता से पूजा को उसके असली माँ-बाप के पास पहुँचाया जाता है। 16 साल की हो चुकी थी इस टाइम तक पूजा, और पूजा अपने माँ-बाप को देखती है तो वो हैरान रह जाती है, वो परेशान भी होती है, लेकिन दिल में एक खुशी होती है कि एट द एंड इस कहानी में उसे अपने असली माँ-बाप से मिलने को तो मिला। बाद में उसकी कहानी पब्लिक होती है, लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, समझते हैं। बहुत लोग संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं, बहुत लोग उस दंपति को कोसते हैं और शायद अगर उस दंपति का कोई बेटा या बेटी ना होता, तो पूजा आज भी उन दंपति के पास रहती और शायद जीवन भर खुश भी रहती। लेकिन नियति जो कराती है, वो अच्छा ही कराती है, क्योंकि अगर उनको लड़का ना होता, तो पूजा कभी भी अपने असली माँ-बाप से मिल भी ना पाती। क्या कुछ कहना है आपका? कमेंट में ज़रूर बताइए।